नारी ईश्वर के द्वारा मानव जाति को दिया गया वो वरदान जो मूल तत्व है इस सृष्टि के स्थायित्व का, जो हर रूप में वंदनीय है तथा जिसके सामर्थ्य और पराक्रम की स्वर्णिम गाथाओं से इस संसार का इतिहास सुशोभित है, जो चाहे तो अपनी ममता और शीतलता से लाखों का जीवन संवार दे और क्रोध दिखाए तो अच्छे अच्छों का भूत उतार दे। आदिकाल से आज तक समस्त नारी जाति ने जो योगदान दिए हैं उसके प्रति अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तो क्या, वर्ष भर भी कृतज्ञता व्यक्त की जाए तो कम होगा। अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे देश की नारियों पर जो अत्याचार किए उनके बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन उन्हीं नारियों द्वारा किए गए जोरदार प्रहारों के बारे में शायद आपके स्कूल कॉलेज के इतिहास की पुस्तकों ने आपको नहीं बताया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रथमेश व्यास और आप देख रहे हैं बलिदान परम धर्म, जिसमें आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए तमिलनाडु की एक ऐसी महाप्रतापी वीरांगना की कहानी जिसने अपने पराक्रम, तेज और बुद्धि से अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर युद्ध छेड़ा और अपना राज्य पुनः हासिल किया। आज आप जानेंगे कि किस तरह दुनिया में पहली बार सुसाइड बॉम्ब का उपयोग भारत में हुआ। आइए जानते हैं वेलु नाचियार के बारे में, जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी कहा जाता है। वेलु नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 को हुआ। वो रामनाथपुरम के राजा की इकलौती संतान थी। कुल में कोई भी बेटा ना होने की वजह से उनका पालन पोषण बिल्कुल राजकुमारों की तरह किया गया था। उन्होंने बचपन में ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और मार्शल आर्ट्स की विधिवत शिक्षा ली। अस्त्र शस्त्र के साथ साथ ही उन्हें विभिन्न भाषाएं जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू का भी ज्ञान था। उनका विवाह शिवगंगा राज्य के राजा से हुआ था। यह वो समय था जब फूट डालो राज करो की नीति को अपनाकर अंग्रेज भारत के अलग अलग हिस्सों को हड़पने में लगे थे। अंग्रेजों ने अखरोट के नवाब के साथ मिलकर शिवगंगा राज्य पर आक्रमण किया, जिसमें राजा को 25 जून 1772 को अपना राज्य और जीवन गंवाना पड़ा। इस वजह से वेलु को अपनी मासूम बेटी को लेकर शिवगंगा राज्य से विरुपची जाना पड़ा, जहां मैसूर के सुल्तान हैदर अली ने उन्हें आश्रय दिया। उन अंग्रेजों को वो कभी नहीं भूलने वाली थी जिन्होंने उनके पति को मौत के घाट उतारा और उनसे उनका राज हड़प लिया। हैदर अली की सहायता से वेलु ने 5000 सैनिकों की विशाल और आधुनिक हथियारों से लैस फौज तैयार की, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। इस कार्य में उन्होंने कई बड़े जागीरदारों से भी सहायता ली। करीब 8 वर्ष तक योजना बनाने और सैन्य अभ्यास करने के बाद सन 1780 में वेलु नाचियार ने अपनी पूरी सेना के साथ अंग्रेजों पर धावा बोला। जब उन्हें अंग्रेजों के उस ठिकाने के बारे में मालूम हुआ जहां उन्होंने भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार छुपा कर रखे थे, तब उन्होंने इतिहास में दर्ज पहला सुसाइड बॉम्ब यानी कि मानव बम बनाने की योजना बनाई, जिसके लिए उनकी सबसे वफादार सैन्य कमांडर किउली आगे आई। किउली के साहस को देखकर सभी सैनिक और खुद वेलु नाचियार भी दंग रह गई। किउली ने फिर अपने पूरे शरीर पर घी लगाया और खुद को आग लगाकर कूद गई उस हथियार खाने में। अंदर मौजूद कई सैनिकों के साथ वो हथियार खाना जलकर खाक हो गया। इसके बाद वेलु की सेना ने शिवगंगा पर आक्रमण किया और अंग्रेजों के शिकंजे से अपना राज्य पुनः हासिल कर लिया। अपना राज्य वापस लेने के बाद वेलु नाचियार ने 10 वर्षों तक शिवगंगा पर राज्य किया। वेलु ने अपनी दत्तक पुत्री के नाम पर राज्य की सुरक्षा के लिए महिलाओं की एक सेना का गठन भी किया। 25 दिसंबर 1796 को लंबी बीमारी के चलते वेलु नाचियार का निधन हो गया, जिसके बाद कई वर्षों तक उनकी पुत्र वेल्लक्की ने शिवगंगा पर शासन किया। दोस्तों, 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ी गई पहली लड़ाई के रूप में माना जाता है, लेकिन वेलु नाचियार ने इसके करीब 60 वर्ष पूर्व भी अंग्रेजों के खिलाफ भीषण युद्ध भी लड़ा और अपना राज्य भी हासिल किया। शिवगंगा साम्राज्य के साथ साथ वेलु नाचियार और उनकी वफादार सेनापति किउली का जिक्र इतिहास के पन्नों पर कम ही मिलता है। सोचिए, ऐसी वीरांगनाओं के रक्त से ये मातृभूमि सिंचित है जिन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए स्वयं को आग के हवाले कर दिया। तो ये थी कहानी वेलु नाचियार और किउली के बलिदान की। मेरा उद्देश्य इन कहानियों के माध्यम से आपको इन क्रांतिकारियों की कहानियों से अवगत करवाना है और आपके भीतर देश प्रेम की भावना को जीवित रखना है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, ताकि वो भी इस बात को जान सके कि वो एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसका ध्येय वाक्य रहा है बलिदान परम धर्म। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।